बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रायपुर सुलहरी। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी। ये जो आप देख रहे हैं ये गाय है, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं हैंग कर रही है फीटल मेम्ब्रेन, जिसको जेर कहते हैं। तो ये जो जेर है इसको पहले समझने की ज़रूरत है कि जो प्लेसेंटा होता है जो कि बच्चे की तरफ बनता है, जो फीटल ओरिजिन होता है, इसके अंदर 100 से ज़्यादा जो हाईली वेस्कुलर स्पॉट्स होते हैं जिसको हम कॉटिलीडन कहते हैं, जो कि जुड़े होते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलर स्पॉट्स यूट्रस के साथ, जिसको हम क्रैंकल्स कहते हैं। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम प्लेसेंटोम कहते हैं। ये जो रिटेन फीटल मेम्ब्रेन है उस वक्त होती है जब जो कॉटिलीडन होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, इनकी सेपरेशन जो है, इसकी अलहदगी नहीं होती क्रैंकल के साथ। क्रैंकल से जब तक ये जुदा नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तो जानवर अपनी जेर नहीं फेंकता, नहीं डालता। तो आम तौर पर जो जानवर ताज़ा ब्याया हुआ हो, जिसने अभी बच्चा दिया हो, तो 3 से 8 घंटे के बाद जानवर ऑटोमेटिकली खुद ही जेर जो है अपनी वो फेंक देता है। लेकिन अगर इससे ओवर चला जाए मोर देन 12 आवर, तो फिर जो है हमें अटेंशन करने की ज़रूरत होती है, तवज्जो करनी चाहिए, परेशान होना चाहिए कि जानवर ने जेर क्यों नहीं फेंकी। तो ये जो रिटेन फीटल मेम्ब्रेन है इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से मेल काव्स, अगर फ़र्ज़ करें अगर जानवर ने नर देना है बच्चा, तो उसका साइज़ अगर बड़ा है तो तब भी जो है इस तरह हो जाता है। अगर बच्चे जो हैं वो ट्विन हों, 2 बच्चे हों, तो तब भी जो है ये मसला आ जाता है। नंबर 3 पे जो शॉर्ट या लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है उसकी भी एक वजह है, या फिर यूट्राइन टॉर्शन जो है इसकी वजह से भी रिटेन फीटल मेम्ब्रेन का मसला हो जाता है। आगे जो है इंडक्शन ऑफ द लेबर यूजिंग स्टीरॉइड के बसा का जानवर जो है वो सही तरह जो है वो जोर नहीं लगाता, तो उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉइड। इसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। अर्ली काविंग, जानवर ने वक्त से पहले ही अगर बच्चा दे दिया तो तब भी जो है फीटल मेम्ब्रेन्स का जो है मसला बन जाता है, रिटेंशन हो जाती है। तो जो क्लिनिकल साइन है, नंबर 1 तो जानवर अपनी दुम जो है वो टेल ऊपर उठा के रखेगा, जिस तरह आपने इस वीडियो के शुरू में देखा। नंबर 2 विजुअली जो है आप देखेंगे कि जो अनोल है, जो मेम्ब्रेन जेर है वो लटक रही होंगी फ्रॉम दी वल्वा। दूध की पैदावार में कमी होगी, बैड स्मेल आएगी ड्यू टू द डिस्चार्ज फ्रॉम दी वल्वा, और सिस्टेमिक या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है जिसकी वजह से जानवर को बुखार होगा, पायरेक्सिया, इनएपिटेंस, जानवर खाएगा नहीं, डिप्रेशन, जिस तरह ये देखा था बिल्कुल सुस्त खड़ी थी, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये हैं अलामात। तो जेर जो है सारी मैनुअली रिमूव कर ली है। रिमूव करने के लिए पहले इसको हमने सेडेशन दी थी। जब अच्छी तरह हिला लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, अंदर इन्फीजन जो है वो लाजमी देंगे, इंट्रायूट्राइन इन्फीजन। वाश करेंगे, वाश करने के बाद जो है इसके अंदर जो है इंट्रायूट्राइन जो टैबलेट्स हैं एंटीबायोटिक्स वो रखेंगे। तो ये जो है एंटीबायोटिक, ये 4 गोलियां जो हैं वो मैंने लेके अपने हाथ में जो है बिल्कुल आराम के साथ इसको मैंने इंसर्ट किया, बिल्कुल नीचे ले जाकर जो कॉटिलीडन है उसके अंदर जाके, जो राइट हॉर्न है उसमें भी, एंड लेफ़्ट हॉर्न जो है उसके साथ जो है मैंने
ये रखी हैं ताकि अंदर जो है इन्फेक्शन ना होने पाए। तो ये सारा माशाल्लाह रिमूव कर दिया होगी। ग्लव्स, और ये बड़ी एहतियात करनी है कि इसका जो है डिस्चार्ज आपके ऊपर ना लगे, दूसरा जानवर इसके ऊपर ना बैठे, क्योंकि इससे ब्रूसेलोसिस, अस्कात हमल हैं, विब्रियोसिस है, ट्रैकोमोनियोसिस है, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो दूसरे जानवर को या इंसानों को भी जो है वो लग सकती हैं। ज़ूनोटिक इम्पॉर्टेंस इसकी है। सारा कुछ करने के बाद आप एंटीबायोटिक सिस्टमिकली वो देंगे, इंट्रामस्कुलर एनाल्जेसिक वो देंगे, साथ जो एंटीहिस्टामीन है वो भी देंगे। और ख़्याल ये करना है इसकी खुराक में इसको भूसा नहीं देंगे, तूड़ी वगैरह का इस्तेमाल जो है सटरा का अगर करना भी पड़े तो बहुत थोड़ा करेंगे ताकि जो गैस है वो ना बन पाए, टिम्पनी का मसला ना बने। और साथ इसको आप हरा चारा जो है वो देंगे, मिनरल्स उसका इस्तेमाल करेंगे, मल्टीविटामिन्स मिनरल के साथ खिलाएंगे, कंसनट्रेट जो वंडा है वो देंगे। अब देखें ये सारा करने के बाद अब गाय माशाल्लाह उसको रिलीफ मिल गया है, तो ये खुद ब खुद जो है वो चारा खा रही है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। कोई कमेंट्स, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा।